नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञान के टैग में। और आज हम पढ़ रहे हैं अपना पहला टॉपिक माउंटेन्स ऑफ इंडिया। और आज हमारे टॉपिक का डे 5 क्या है भाई? डे 5। ठीक है। ऐसे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि ग्रेट हिमालयस का जो डिवीज़न था वो हमने देखा, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और आउटर हिमालय। उसके बाद हमने ट्रांस हिमालयस के बारे में भी देखा था। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालयस। क्या पढ़ेंगे? ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के हमने जो डिवीज़न देखा था वो हमने देखा था, उसमें जो सबसे पहले हमने देखा था वो हमने काराकोरम रेंज इसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने जो लद्दाख रेंज है वो, और उसके बाद में कैलाश रेंज, ये। ठीक है। और हमने ये भी कहा था लद्दाख रेंज है जब वो तिब्बत में एंटर कर जाती तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कैलाश रेंज। तो ट्रांस हिमालय की अगर बात करें तो ट्रांस हिमालय में जो सबसे पहली जो रेंज है काराकोरम रेंज। और ये काराकोरम रेंज जो है ये ट्रांस हिमालयाज में जितने भी लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज है उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा क्या है? ऊंची है। ये सबसे ऊंची चोटी है, उस बात करें तो वो क्या है? K2। ठीक है। तो इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं काराकोरम रेंज के बारे में। तो काराकोरम रेंज ट्रांस हिमालय की जितनी भी रेंज है उनमें सबसे ज़्यादा क्या है? लॉन्गेस्ट, अप्रॉक्सीमेट 500 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा ऊंची है। और सबसे ऊंची जो इसकी पहाड़ी है वो K2 है। ठीक है। अब ये जो काराकोरम रेंज है, ठीक है भाई, ये जो काराकोरम रेंज है, एक एक चीज़ स्टेप वाइज देखेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ये जो काराकोरम रेंज है, इस काराकोरम रेंज के अगर ओरिजिन की बात करें, किसकी बात करें? ओरिजिन की बात करें तो उसका जो ओरिजिन होता है ये होता है पामीर नॉट से। नॉट आपने देखा होगा, नॉट मतलब क्या होता है? गांठ। क्या होता है? गांठ। चलिए देखते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। ये रहा हमारा सपोज नॉट, जैसे हम लोग बोलेंगे क्या? पामीर नॉट। ये जो पामीर नॉट होते हैं ये कई सारे माउंटेन्स का एक जंक्शन पॉइंट है। ठीक है। जहाँ पे कई सारे माउंटेन्स हैं जो मिलकर आकर यहाँ पे मिलते हैं, जिसे हम लोग नॉट बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से माउंटेन। एक यहाँ पे ये माउंटेन आता है। ये जो माउंटेन है ये आता है अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। तो आप लोग समझ गए होंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान में कौन सा माउंटेन है? तो भाई वो है हिंदू कुश माउंटेन। ठीक है। कौन सा है? हिंदू कुश माउंटेन। तो ये हिंदू कुश माउंटेन यहाँ से आता है। ठीक। फिर एक और माउंटेन है जो यहीं से आता है, और ये माउंटेन है ये कहाँ से आता है? ये आता है पाकिस्तान से। तो आप समझ गए होंगे पाकिस्तान से कौन सा था? पाकिस्तान से आता है हमारा सुलेमान माउंटेन। ठीक है। और इधर हमारे इंडिया से एंटर होता है कौन सा? काराकोरम। ठीक है। काराकोरम रेंज। और ये कहाँ से आता है भाई? इंडिया से। ठीक। उसके बाद में एक और माउंटेन यहाँ पे जंक्शन पॉइंट में मिलता है आके, और ये आता है कहाँ से? तिब्बत से। और इसे क्या बोलते हैं? कुनलू माउंटेन। ठीक है। एक और पर्वत यहाँ पे आके मिलता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? जिसे हम लोग बोलते हैं तियान शानो। क्या बोलते हैं? तियान शानो। ये वाला जो पर्वत तियान शानो है, ये कंफ्यूज मत होइएगा,
ये हमारा कराकोरम, ये हमारा कुल्लू, ये सुलेमान पाकिस्तान से, और हिंदुकुश जो है ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से आता है। ये वाला तियान शान जो माउंटेन है ये काफ़ी फैला हुआ है। और एक बात और बता दूँ, जो तियान शान है इसे हम माउंटेन्स ऑफ हेवन भी बोलते हैं, यानी कि पर्वतों का स्वर्ग भी बोला जाता है। कहाँ बोला जाता है ये जो पर्वत है ये हमारा फैला हुआ है कहाँ, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान और चाइना, ठीक है, इधर से। तो जो यहाँ पे ये सारे पर्वत, ये हिंदुकुश अफगानिस्तान पाकिस्तान से, सुलेमान पाकिस्तान से, कराकोरम रेंज इंडिया से, कुल्लू पर्वत तिब्बत से, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान से, यहाँ पे तियान शानो, ये जो जंक्शन यहाँ पे इतने सारे पर्वतों का जो मिलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पामीर नॉट। क्या बोलते हैं, पामीर नॉट। तो जो पामीर नॉट है यहीं से कराकोरम रेंज यहाँ पे जुड़ी, तो इसे बोला जाता है कराकोरम रेंज का जो ओरिजिन है वो क्या है, ये पामीर नॉट है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको, यहीं पे पता चल जाएगा। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, और अगर इसमें एक और कंट्री जोड़ दें तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है, इतने जो कंट्रीज़ हैं, ये तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर बनाते हैं क्या भाई, ये मिलकर बनाते हैं हमारा सेंट्रल एशिया, ठीक है। क्या बुलाते हैं, सेंट्रल एशिया, ठीक। और ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और ये इंडिया, अगर इसमें ये वाला जो पोर्शन है तुम्हारे, ये बनाते हैं कौन से, ये है हमारा साउथ एशियन कंट्रीज़, ठीक है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में और कौन कौन से कंट्रीज़ आते हैं, ठीक है, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, और हमारा क्या हो गया, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, हमारा भूटान, हमारा मालदीव, ठीक है, हमारा श्रीलंका, ठीक है, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, ये हमारे मिलकर क्या बनाते हैं, साउथ एशिया, ठीक है। सॉरी, ये सेंट्रल एशिया से इसको, चाइना को आप हटा दीजिए। ये वाले जो तुर्कमेनिस्तान जितने में स्थान लगा हुआ है सेंट्रल एशिया है। उसके बाद में ये जो तियान शान एक वाला एक और ये कंट्री था, ये था हमारा चाइना, ठीक है, चाइना में फैला हुआ था। इस चाइना के साथ अगर हम यहाँ पे जापान, मंगोलिया, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, अगर इन सारे कंट्रीज़ को मिला दें तो ये हमारा बना देंगे क्या, ईस्ट एशिया, ठीक है। अब ऐसा समझिए, अगर ये सेंट्रल एशिया है तो जाहिर सी बात है, अगर ये वाला सेंट्रल एशिया है तो अगर हम ड्रॉ करें तो ये वाला हमारा नॉर्थ हुआ, ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, वेस्ट, और नीचे वाला क्या हुआ, साउथ, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर। अगर ये सेंट्रल एशिया है तो नीचे वाला क्या होगा, साउथ एशिया, इधर वाला क्या होगा, ईस्ट एशिया। अगर ये वाला सेंट्रल एशिया है तो उसके नीचे वाले कंट्रीज़ क्या होंगे, साउथ एशिया, इसके आगे वाला क्या होगा, ईस्ट एशिया। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे एक और रिजल्ट निकलता है कि ये जो पामीर नॉट है, अगर शॉर्ट में कहें तो पामीर नॉट है, ये सेंट्रल एशिया से लेकर साउथ एशिया, साउथ एशिया से लेकर ईस्ट एशिया तक ये पूरी फैली हुई है। ये मेरा यहाँ पे बताने का मतलब था, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। कराकोरम रेंज है, उसका ओरिजिन क्या है, पामीर नॉट। पामीर नॉट है क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट है किसका, कई सारे माउंटेन्स का, जो कहाँ से आते हैं, हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान पाकिस्तान से, सुलेमान पर्वत पाकिस्तान से, इंडिया से कराकोरम रेंज, कुल्लू तिब्बत से, और तियान शान हमारा कहाँ से आता है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से और चाइना से, ठीक है। तियान शानो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंटेन्स ऑफ हेवन, ठीक है। हालांकि जो माउंट एवरेस्ट है, जिसे भी नेपाल में क्या बोला जाता है, उसे भी माउंटेन्स ऑफ हेवन ही बोला जाता है, सागर माथा, ठीक है। सेंट्रल एशिया में तियान शानों को बोला जाता है, ठीक। फिर हमने देखा ये जो इतने वाले जो स्थान वाले जो पार्ट हैं, ये हमारे 5 हैं, इनको बोलते हैं सेंट्रल एशिया,
ठीक। उसके नीचे वाले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, अगर इसमें बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इन सबको क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। चाइना के साथ जापान, मंगोलिया, नॉर्थ और साउथ कोरिया को मिलाकर बुक क्या बोला जाता है? ईस्ट एशिया। फिर एक रिजल्ट निकाला कि ये जो पामीर नॉट है ये सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया में क्या है? पूरी फैली हुई है। और इसी पामीर नॉट से ओरिजिन होता है हमारी किसकी? काराकोरम रेंज का। ठीक है, यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट के साथ साथ आपको इतने सारे कॉन्सेप्ट जो पता चल जाएंगे ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा ऊपर नीचे से भी अगर पूछा जाता है तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अच्छा इस मैंने बताया कि जो K2 है ये क्या है? काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी। कई बार ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि जब पूछा जाता है भारत की ऊंची चोटी तो कौन सी लगाया? माउंट एवरेस्ट तो है ही नहीं, K2 है, कंचनजंगा, ये तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, ये सपोज ये हमारी है माउंट एवरेस्ट। ठीक, एक ये हमारी है K2, सॉरी, ठीक, ये हमारी क्या है? K2। और एक हम देख लेते हैं माउंट कंचनजंगा। ठीक है, इन K2 की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है तो सबसे पहली बात अगर इसकी बात करें तो भाई ये कहाँ है? ये है नेपाल और चाइना में, तो इंडिया में तो है ही नहीं, बात खत्म। ठीक, दूसरी बात ये किसका पार्ट है? ये है ग्रेट हिमालयाज़ का पार्ट और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट की बात करें तो 8648 मीटर, कहीं पे इसे 8649 मीटर, क्योंकि कंटिन्यूस की हाइट बढ़ रही है, कहीं पे 8650 मीटर आपको लिखा दिखाई पड़ेगा, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, इसी में इसकी डिस्टेंस घूमेगी। ठीक है, तो नेपाल चाइना में है, ग्रेट हिमालयज में इतनी इसकी क्या है? हाइट है। तो ये रहा। K2 की अगर बात करें तो भाई ये डिपेंड करता है कि आप POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का पार्ट मानते हैं या नहीं है, क्योंकि ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो विवादित एरिया है उसमें पाई जाती है। ठीक, दूसरी बात ये किसका पार्ट है? ये है ट्रांस हिमालय का पार्ट। ठीक है, ट्रांस हिमालयस का पार्ट यानी कि ग्रेट हिमालय का पार्ट नहीं है। और इसकी हाइट की बात करें तो 8611 मीटर की हाइट। कंचनजंगा की बात करें तो भाई ये प्योरली कहाँ पे है? ये इंडिया में है। और ये किसका पार्ट है? ये है ग्रेट हिमालयाज़ का पार्ट। ठीक है, उसके बाद में इसकी अगर हाइट की बात करें तो इसकी हाइट है 8586 मीटर। आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछाएगा। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हमारा क्या आ गया? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जिसकी हाइट क्या है? ये है। और माउंट एवरेस्ट किसका पार्ट है? ग्रेट हिमालय का। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन में अगर आपको कंचनजंगा और K2 अगर दोनों दिए हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो क्वेश्चन पेपर जिसने सेट किया वो K2 को किसका मांगता है? भारत का, तो आप K2 लगा के आएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो आप क्या लगा के आएंगे? कंचनजंगा। अगर ये बोला जाता है भारत के हिमालय की सबसे ऊंची कौन सी है? ठीक है, तो माउंट कंचनजंगा किसकी है? ग्रेट हिमालय का पार्ट है, लेकिन K2 किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय का। इसलिए भारत के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा MCQ में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज काराकोरम रेंज का ओरिजिन आपको समझ में आ गया होगा, पामीर नॉट समझ में आ गया होगा, साथ में सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, ईस्ट एशिया समझ में आ गया होगा। और ये 3 चोटी जिनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में ट्रांस हिमालय में कुछ रिवर्स और कुछ ग्लेशियर के बात करेंगे। फिर उसके बाद में ट्रांस हिमालय का पहला पार्ट काराकोरम को हम खत्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।